यान बोलता है मैं ये कहाँ क्या क्या ये सपना है, पर ये इतना सच क्यों लग रहा है और ये इतना गर्म क्या है। और देखता है कि उसे हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हे तुम यहाँ कर क्या रहे हो, चलो चलते हैं, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो जाने के लिए। यान बोलता है क्या। और ट्रोय से बोलता है क्या तुम ठीक हो। यान सोचता है ये तो ट्रोय है, आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पे। वो बोलता है कि ये तुम कुछ अच्छे फील नहीं कर रहे, क्या तुम्हें बुखार है। फिर वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है ट्रोय की याद तुम सही में ठीक हो। कहता है तो वो कहता है ट्रोय की चलो चलते हैं फिर, और उसका हाथ पकड़ के लेके चलता है। फिर वो कहता है कि एक मिनट ये इतना जेंटल कैसे है, यही तो मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करे, और वो मेरे सपने में आ रहा है पर एक ड्रीम है। और ऐसे कहते हैं वो गायब होने लगता है और यान जो होता है जग जाता है, कहता है कि मैं सपना ही देख रहा था। और फिर वो ट्रोय की तरफ देख के कहता है कि वो मेरे बगल में है और वो कितने आराम से सो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे इस तरह ही पूरी रात ये बांध के रखने वाला है, पूरी रात मुझे ऐसे ही सोना पड़ेगा। फिर सुबह का टाइम दिखाया जाता है। यान ट्रोय की मॉम को थैंक यू करते हैं कि उसे वहाँ रहने को सोने को दिया। फिर वो कहते हैं कि तुम आते रहना यहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये लो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए रखा है मैंने। तो कहते हैं कि रियली आप कितनी अच्छी हैं, मैं ज़रूर यहाँ पे आऊँगा, थैंक यू सो मच फूड के लिए, और अब मैं जाता हूँ। ट्रोय गुस्से में कहता है कि हे गेट लॉस, और यहाँ से आना मत कभी भी। और ये काफ़ी गुस्से में कह रहा होता है। उसकी मम कहती है कि हे ट्रोय तुम इतने रूड कैसे लग सकते हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ट्रोय कहता है कि माँ वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। यान कहता है कि ठीक है तो चलो बाद में मिलते हैं डार्लिंग। और वो गुस्से में जाता है कि हे तुम मुझे अनॉय मत करो। फिर हमें दिखाया जाता है यान जो होता है घर जाता है। फिर वो कहता है कि उसकी बहन कहती है तुम कहाँ थे बास्टर्ड, पूरी रात भर मैंने तुम्हें कॉल किया। वो कहता है कि सॉरी वो ना मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जाके सो गया था। फिर वो कहते हैं कि एक मिनट वो फिर से तुम्हारा 1 महीने तुम्हारा रिलेशनशिप शुरू हो गया। उसकी बहन कहती है रुको ज़रा, तुमने मेरी लड़के को डेट करने की बात कही। कह रहा हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है। कह रही नहीं, ज़रा मुझे उसकी पिक्चर दिखाना। फिर यान उसकी पिक्चर दिखाता है। उसकी बहन कहती है कितना लॉयल टाइप दिख रहा है, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। फिर वो कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है। फिर वो कहती है चलो ठीक है तुम्हारे ब्रेकअप के बाद मुझे उसे इंट्रोड्यूस करवाना। ये कहता है कि बहन तुम कुछ ज़्यादा वेट नहीं हो और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो एक माइनर है, तुम्हें सही में जेल जाना है। क्यों कहते हैं कोई बात नहीं, मैं उसका वेट करूँगी जब वो लीगल एज में आएगा, और क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारे साथ रहना वो भी बर्बाद ही है, उसका वेस्ट ही है। वो कहता है कि सॉरी पर मैं इसे नहीं दे सकता, जाके अपने लिए कोई दूसरा ढूंढो। उसकी दिल चला कहती है तुम कमीने। फिर वो कहता है ये लो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं मिल सकता, उसका घर का खाना खा लो। फिर कहता है कि तुम एक नंबर के एसहोल, मुझे मन करा तुमसे जान से मार दूँ। फिर कहता है कि माफ़ करना दीदी। वो कहता है कि तुमने नहीं खाया। वो कहता है कि मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा खा लिया और अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। उसकी बहन कहती है कि अरे तुम आराम करके आए हो, अभी भी आराम करना, तुम टायर्ड नहीं हो। की बहन का नाम होता है जियाना, जो कि 29 साल की है। और यहाँ पर यान जो होता है वो बेड पे लोट पोट रहा होता है। कहता है कि यार वो कितना क्लोज था कि हम सही में किस करने वाले थे, मे बी मुझे कम फ्लर्ट करना चाहिए क्योंकि ये शायद से मेरे लिए डेंजरस है। और वो ये कहते हुए शाय हो रहा है। दूसरी साइड हमें रोयना और ट्रोय दिखाते हैं। रोयना के बोलती है ट्रोय काफ़ी टाइम से नहीं मिले ना, वो खुश होकर बोलती है। फिर वो कहता है रोयना फाइनली तुम स्कूल आ तो गई। फिर वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ मैं टोटली ठीक हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे लगा तुम रिजेक्शन के बाद अब तुम आओगी ही नहीं स्कूल। वो कहते हैं कि हे ऐसा मत बोलो, अब मैं भूल चुकी हूँ उस चीज़ को, तो अब तुम भी मत ध्यान रखो। कहते कि थैंक गॉड मैं रियली बहुत खुश हूँ। फिर वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। वो कहता है कि क्या। वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी और तुम तब तक ढूंढना। कहते हैं कि हे मुझे बता दो। वो कहती है कि नहीं कहा नहीं, ये सीक्रेट है। ट्रोय सोचता है कम से कम वो खुश तो है। पीछे से ही कोई बोलता है डार्लिंग गुड मॉर्निंग, और ये होता है यान, वो उसे खुशी खुशी हाई कर रहा होता है। उसे दोस्त कहते हैं कि हे मत कर पेटा जाएगा, मत कर, तो पागल हो गया कि भाई तेरा दिमाग कहाँ चला गया है। और ट्रोय जो होता है उसे गुस्से में बोलता है कि ये कितना अनॉय कर रहा है सुबह सुबह, और वो उसे हाथ से मारने का निशान देता है और कहता है कि मैं इसकी जान ले लूँगा। लेकिन यान जो होता है वो भी खुश होता है और उसे हार्ट बना के कहता है, और बाकी उससे कहते हैं कि आना भी शांत हो जा मत कर। फिर वो कहता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो कितना मीन है। फिर उसका दोस्त कहता है कि तुझे मरना नहीं है सही में ना। फिर वो जाते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारे बीच में चल के आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए। वो कहता है कि कल मैं उसके घर पे गया था उसे विज़िट करने, और हम दोनों साथ में एक साथ सोए भी, और मैंने उसे किस भी किया। वो इतना खुश होकर बता रहा था। उसके दोस्त डर जाते हैं दोनों, कहते हैं कि तूने सही में भाई क्या, तू मजाक तो नहीं कर रहा। फिर वो कहते हैं कि अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं सच बोल रहा हूँ। फिर वो कहता है कि अगली बार से ऐसा मजाक मत करिए, और उसका दोस्त उसके सर पे खींच के मारता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को गुस्सा करने लग जाते हैं कि ये तूने क्यों मारा, दर्द हो रहा है मैं तुझे मारूँ क्या। फिर कहता है कि तो तू जाग जा, तू पागल कहेगा। फिर उसका दूसरा दोस्त कहता है यहाँ नहीं बेटर होगा कि तुझे उससे दूर रहना चाहिए वरना तुम ट्रबल में आ जाओगे। वो कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों है। उसका कहता है कि वो सही में बहुत डरावना है, तू चाहता है चैन से जीना तो उससे दूर रहे। फिर वो कहता है कि ऐसा नहीं है यार, अब रिवेंज की बात नहीं है, अब बात यह है कि मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि उसे हम सब दोस्त बन सकते हैं उसके। फिर वो कहता है कि वेल ठीक है तो चलो क्लास में चलते हैं, लेट बेल रिंग होने से पहले लेट ना हो जाए। फिर कहते हैं ठीक है चल चलते हैं, और उसका दोस्त कहते हैं पागल हो गया है। टीचर्स कुछ अनाउंसमेंट करते हैं कि आज जो है वो पी क्लास होगी और सब साथ में होंगे काम, मतलब
2 क्लास कंबाइन होती है उसमें। तो फिर वो कहता है कि कितना बोरिंग चल रहा है। फिर टीचर बताता है कि हम जैसे 2 क्लास कंबाइन होती हैं तो वो कौन सी क्लास होंगी। तो फिर टीचर बताती हैं जैसे वो क्लास होगी, एक तो वो ट्रॉय की क्लास होगी और एक यान की क्लास होगी। और ट्रॉय जो होता है वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि कहीं ट्रॉय रोहन से मिल जाए, फिर उन दोनों का लेटर वाली बात पता चल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, लगता है बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है। फिर रोहना जो है मुझे वो बहुत हेट करेगी और वही सोच के कर रहा होता है कि वो मेरे को छोड़ देगी, वो मेरी दोस्त भी नहीं बनेगी। फिर रोहना से बोलती है कि हे ट्रॉय तुम काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। और रोहित सोचता है कि ये मेरा कर्मा है जो वापस आ रहा है मेरे पास। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक्चुअली लड़का और लड़कियों के लिए अलग करा है, मतलब दोनों क्लास की लड़कियां अलग कुकिंग बेकिंग काम करेंगी, मतलब ये क्लासेस होगी और यहाँ पे बाकी लड़के वॉलीबॉल खेलेंगे दोनों क्लासेस के। वो कहते हैं कि थैंक गॉड, मुझे लगता है कि आज भगवान ने मुझे बचा लिया, शायद से ये मेरा अच्छा दिन है। बस मुझे 3 हफ्ते और बिताना है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है कि हाँ बस इसे पीछा कैसे भी छुड़वाना है। और वहाँ दिखाया जाता है कि लड़कियाँ जो होती हैं वो यान को काफ़ी ज़्यादा देख के चेयर कर रही होती हैं और यान जो होता है उसे वो ब्लिंक करता है उसे देख के। फिर वो कहता है कि ये भगवान कितना पागल इंसान, ये सही में मेरी नर्व पे चढ़ रहा है। फिर सब कहते हैं कि चलो कितना रोज़ ज़्यादा अनॉय मत करो, मतलब यान से तो अनॉय मत करो रोए को, वरना हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो हमारे अगेंस्ट में है। क्योंकि वो कहते हैं कि अरे टेंशन मत लो यार। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम बीमार हो। यान कहते हैं कि नहीं बस मुझे लगता है मुझे कोल्ड है, पर छोड़ो इन सब चीज़ों को, हम सही में उसके दोस्त बन के रहेंगे और ये काफ़ी अच्छा होगा। फिर वो कहता है कि तू ना भाई, तू सुधरेगा नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब गेम खेलते हैं और उनकी सामने वाली अपोनेंट टीम में होता है ट्रोय और इस साइड होता है यान, ठीक है। और फिर वो उनका मैच जो होता है वो स्टार्ट होता है और ट्रोय सोचता है कि इसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, सही में इसको तो मैं मज़ा सिखा के रहूँगा कि आखिरकार पंगे लेने किससे होते हैं असलियत में। और फिर वो खुश होता है और वो एक शॉट मारता है जो कि बहुत ज़्यादा तेज जाता है और वो बॉल जैसी फ्लोर टच करती है, फ्लोर आधा क्रश हो चुका होता है। सारे डरने लग जाते हैं कि भाई अब क्या करें हम। और यहाँ पे यहाँ सोचता है कि कितना अमेजिंग हो तुम, कितने पावरफुल हो तुम, कितने ज़्यादा अच्छा खेलते हो। बाकी तो सोचते हैं कि ये तो पागल वागल तो नहीं हो गया। लेकिन ट्रोय को और गुस्सा आ जाता है और वो बार बार बॉल यान के ऊपर मार रहा होता है, कभी उसके मुंह पे कभी उसके पेट पे। और इसे सोच के उसे गुस्सा आ रही है। लेकिन बाकी पीछे लड़कियाँ बोल रही थी कि हे वो जानबूझ के यान को मार रहा है, वो कितना बुरा है, ट्रोय कितना बुरा है। और ऐसा वो सोच रहे होते हैं कि वो बुली कर रहा है यान को। पीछे से वो कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, अपने काम से मतलब वो साइड डर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, हम कुछ नहीं कह रहे। फिर यान के दोस्त से बोलते हैं कि देखा तू जिसे कह रहा है वो तुझे मारने के पीछे लगा पड़ा है। फिर वो कहता है कि अरे कुछ नहीं है, सब फाइन है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। फिर कहता है कि ठीक है यान इधर आओ। ये उनके टीचर होते हैं जो यान को बुलाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ठीक है सर मैं आ रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि ये सारे के सारे जो बॉल है तुम्हारी, जो ये सारे बॉल लेके जाके स्टोर रूम में रख दो और तुम्हें असिस्ट करेगा ट्रॉय। और ट्रॉय कहता है कि सर मैं क्यों पर। वो कहते हैं कि जितना बोला उतना करो, कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि ठीक है सर। फिर वो दोनों जो होते हैं वो बॉल उठा के लेकर जा रहे होते हैं और फिर वो बोलता है कि ये तुम मुझे बार बार हेट क्यों कर रहे थे। चलो ठीक है मैं समझ गया, क्या पता तुम जेलस हो गए ना कि सारी लड़कियाँ मुझे देख रही हैं। फिर वो कहता है कि हे तुम्हारा दिमाग फिर तो नहीं फिर गया है। वो कहता है कि देखो मैं कुछ और नहीं सुन सकता था, मैं यही मान लूँगा कि तुम जेलस हो गए होगे क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मतलब बाकी लड़कियाँ देख रही हैं उसे। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ पहले और तुम आ जाना बाकी सारी चीज़ें उठा के। और वो उससे कुछ संभाल के चल जाता है। और ट्रोय जो होता है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है कि ये लड़का ना सही में मुझसे पिट के मानेगा। फिर वहाँ पे बाकी लड़कियाँ बोलती हैं कि हे देखो ट्रोय ना स्टोर रूम में जा रहा है, एक काम करते हैं, इसने आगे बहुत परेशान किया था, हम भी इसे परेशान करेंगे। फिर एक लड़की बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। और फिर वो कहती हैं कि चलो हम ना लॉकर जो रूम है वहाँ का उसको ना लॉक कर देंगे बाहर से, तो ये बढ़िया रहेगा। फिर वो सब बोलते हैं हम ठीक है। और जैसे ट्रोय अंदर जाता है वो लड़कियाँ बाहर से रूम लॉक कर देती हैं। फिर बोलता है कि हे ये कैसी आवाज़ है। ट्रोय कहता है कि मतलब किसी ने ना डोर को लॉक कर दिया है। फिर कहता है कि आई गेस लगता है कि ये हमारी डेस्टिनी है कि आज हम यहीं साथ में रुकने वाले हैं एक दूसरे के साथ। फिर वो कहता है कि हे तुम पागल तो नहीं हो गए हो। फिर वो कहता है कि इधर डोर पीटने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आने वाला नहीं है वैसे भी इधर, या तुम्हें वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी कर्मा ही मिल रहा है क्योंकि तुमने मुझे परेशान किया। ऐसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर वो कहता है कि आई स्वेयर मेरा मन कर रहा है कि मैं जान ले लूँ अभी। फिर वो कहता है कि क्या मजाक है ये। फिर यान जो कहता है कि कोई बात नहीं चलो और डार्लिंग हम दोनों साथ में बैठते हैं। वो कहता है कि कौन बास्टर्ड कहेंगे तुम्हें दिमाग में खराब हो रहा है, और उससे धक्का मार देता है। वो कहता है कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, अब तुम ज़्यादा आगे जा रहे हो। वो कहता है कि स्टार्ट किसने किया था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे फालतू की चीज़ें करोगे इतने वो डिफिकल्ट टाइम पे, तुम मजाक उड़ा इन चीज़ों को। फिर कहता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या तुम्हें लग गई है। यान बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की रोना को खुश देती है। वो कहती है कि वेलकम। और फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कुछ। वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ट्रोय कहाँ चला गया, इतना टाइम हो गया। फिर वो जेक्यूंग मतलब उनसे पूछती है जेक्यूंग से कि आखिरकार ट्रोय कहाँ है। वो कहता है कि मैंने लास्ट में उसे टीचर के साथ देखा था, उसकी बात नहीं पता। फिर कहती है वेल थैंक यू। फिर वो सोचती है कि आखिरकार वो चला कहाँ गया, इतना टाइम तो नहीं लगाता है वो। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे लगता है कि उसने क्लास स्किप कर दिया है। रोने कहती है कि नहीं वो कभी भी अपनी क्लास जो है स्किप नहीं करता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है
यान बोलता है कि तो बाहर बारिश हो रही है। फिर वो बोलता है कि और तुम बाय द वे मेरे से इतने दूर क्यों बैठे हो, क्या तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बना के रखते हो। वो कहता है शट अप, अगर तुमने मेरे साथ कुछ ज़्यादा कुछ बुरा कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा। फिर वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब वो इंसान जिसे सब डरते हैं वो मेरे आसपास आने में भी डर रहा है। और ट्रॉय कहता है कि ये दिमाग मत ख़राब करो। फिर वो कहता है कि अरे ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। फिर ट्रॉय से पूछता है कि 1 मिनट, तुम इस तरह क्यों बैठोगे, तुम्हें ठंड लग रही है और तुम्हारा चेहरा भी लाल है। वो कहता है कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो। ट्रॉय उसके पास आता है उठ के और कहता है ठीक है चलो मुझे चेक करने दो। फिर यान कहता है क्या। फिर ट्रॉय उसके पास आके कहता है कि ओह तो तुम सही में चल रहे हो। फिर उसके सर पे पैट करता है, बोलता है कि हे तुम जब पागल हो गए, जब तुम्हें पता है कि तुम बीमार हो तो तुम स्कूल क्या है इडियट। वो कहता है कि सॉरी वो ना मैंने नोटिस नहीं किया था, उसको मुझे लगा जस्ट कोल्ड है, बट तुम सही में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम क्यों ना मुझे हक कर लो ताकि मुझे ठंड ना लगे। फिर ट्रॉय सोचता है कि सही में मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। फिर अब वो कहता है कि चलो ठीक है इधर आओ, मैं तुम्हें यहाँ करता हूँ। फिर कहता है ए मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हें ज़रूरी नहीं है सब करना। फिर वो कहता है कि क्या तुम सीरियसली मिस करने वाले हो। फिर वो कहता है कि अरे। फिर वो कहता है कि तुम्हें एम्बेरसमेंट फील नहीं हो रही। फिर वो कहता है कि देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो तुम इसे कोई बड़ी बात बनाओ मत। फिर वो कहता है कि अच्छा तो तुम कहता है कि तुम बहुत फ़नी हो कि मैंने नहीं सोचा तुम कभी ऐसा करोगे। तो कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो दिमाग मत ख़राब करो मेरा और ऑकवर्ड सीन मत बताओ। और वो उसके शोल्डर को अपने मतलब उसके हेड को अपने शोल्डर पर रखता है और कहता है कि चुपचाप आराम करो और एक नैप ले लो। फिर वो कहता है यान कि ठीक है। फिर उन्हें सोचता है कि यार इसके पास मतलब रहने से मुझे इतना वार्म इतना जेंटल क्यों फील हो रहा है, मैं इतना कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और फिर मैं दिखाया जाता है दूसरी तरफ ट्रॉय जो सोचता है कि ये सही में कितना बीमार है ना, मुझे अब इसके लिए बुरा लग रहा है जो मैंने इसके साथ पहले किया था। दूसरे टाइम में सीनियर दिखाते हैं जो किसी लड़की को समझा रहे होते हैं कि ठीक है सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो चलो हम टीचर ऑफिस चलते हैं ताकि हम बता सकें। पीछे वो उस लड़की की बातें सुनता है जो कहती हैं कि हमने ट्रॉय को ऐसे लॉकर रूम में बंद कर दिया, कितना मज़ा आया ना, वो ज़्यादा कर रहा था यान के साथ, सही है हमने उसे बंद कर दिया ताकि उसे सबक मिल सके, अब उसे वहीं छोड़ देंगे हम कल चलते हैं। ऐसे करके वो बातें कर रही होती हैं कि तुम सही कह रही हो। फिर वो सीना के पीछे बोलता है एक्सक्यूज़ मी। फिर बोलती है क्या हुआ। फिर कहता है कि मुझे ज़रा जानना है कि मैंने क्या सही सुना है कि तुमने ट्रॉय को लॉकर रूम में बंद कर दिया है, मतलब स्टोरेज रूम में। फिर वो कहता है कि क्या मैं सही हूँ। और इसका नाम होता है बेंजामिन जो 18 साल का होता है और ये स्कूल काउंसलिंग प्रेसिडेंट होता है। और हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पर यान जो होता है वो जाग चुका होता है, कहता है कि क्या ये अभी तक मेरे इतने क्लोज़ है, आखिरकार क्या इसने मेरे को पूरे टाइम हक कर रखा था। और वो ब्लश कर रहा होता है उसे देख के, सोचता है कि ये कितना ऑकवर्ड लग रहा है पर मैं उठ भी नहीं सकता। और फिर यान यान को देख ट्रॉय उठता है और वो यान को देखता है कि वो तुम उठा हो, कहता है कि नहीं नहीं मैं भी अभी जस्ट उठाऊँ। फिर कहता है कि ये मुझे टच क्यों कर रहा है। और जो ट्रॉय होता है वो यान को फेस को टच करके कहता है थैंक गुडनेस तुम्हारा जो फीवर है वो थोड़ा कम हो गया है। पीछे से कोई डोर ओपन करता है, बेंजामिन होता है। बेंजामिन कहता है हे ट्रॉय क्या तुम यहाँ पर हो। फिर एकदम से देख के कहता है ओह अच्छा तुम्हारा कुछ टाइम चल रहा है, मैं सॉरी इंटरप्ट कर दिया, मैं चलता हूँ, तुम दोनों यहाँ पर डोर लॉक करके आ जाना बाद में साथ में। और ट्रॉय कहता है कि हे तुमने कुछ गलत आइडिया ले लिया तो कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि मैंने सुना कि यहाँ पे तुम्हें किसी लड़की ने बंद कर दिया था, मैं तुम्हें बस यहाँ से निकालने आया, लेकिन लग रहा है कि शायद उन्हें पता नहीं कि जिसके लिए उन्होंने तुम्हें बंद करा है वो भी तुम्हारे साथ ही बंद है। फिर जो ट्रॉय होता है वो काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है कि मैं देख लूँगा, ये छोड़ूंगा नहीं उन्हें, अगर उनकी हिम्मत कैसे हुई। फिर वो कहता है कि वो लगता है कि यहाँ सोचता है कि लगता है ट्रॉय और काउंसलिंग प्रेसिडेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं। और फिर वो कहता है कि ठीक है अब उन्हें पीछे छोड़ दो, उन्हें परेशान मत करो और चलो यहाँ से। जो ट्रॉय होता है वो गुस्से में जा रहा होता है। फिर जो यान होता है वो प्रेसिडेंट का थैंक यू करता है बेंजामिन का। फिर वो कहता है थैंक यू हमें यहाँ निकालने के लिए। फिर कहता है कि चलो तुम इसके बदले मेरी हेल्प क्यों नहीं करते। यान बोलता है क्या हेल्प। वो कहता है तुम कर सकते हो, लेकिन पीछे से कोई आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यान पीछे मुड़ के देखता है कि कहता है क्या। फिर ट्रॉय बोलता है कि सॉरी ये ना बीमार है तो ये नहीं कर सकता, मैं इसको क्लिनिक लेके जा रहा हूँ। बेंजामिन बोलता है ठीक है ये है तो तुम लेकर जाओ। फिर वो दोनों चल रहे होते हैं और बेंजामिन सोचता है कि वो तो रूमर सही है, मतलब ये दोनों सही में दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि ये डार्लिंग तुम मुझे ऐसे मत लेके जाओ। फिर ट्रॉय उसमें कहता है कि ये मुझे मत बोलो। फिर वो कहता है कि तुम मेरे को हाथ से पकड़ के लेकर जाओगे तो लोगों को लगे हम डेट कर रहे हैं। ट्रॉय बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस वक्त तो कुछ भी हो, तुम जब जब चलो। और एयान जो होता है वो सोचता है कि क्या उसे मेरी फ़िक्र है, और वो ये सोच के खुश हो रहा होता है कि सही में मुझे इसने काफ़ी खुश कर दिया बोल के। फिर शायद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ट्रॉय होता है वो जा रहा होता है घर से, वो सोचता है कि अपने में कुछ बातें कर रहा होता है। फिर वो देखता है कि सामने लोग खड़े होते हैं। फिर वो कहता है कि मैं हमेशा यहाँ से आता हूँ बट यहाँ कुछ तो होता नहीं है। फिर वो लड़के जो होते हैं वो ट्रॉय को परेशान करने लग जाते हैं और ट्रॉय बोलता है कि हे भगवान ये काफ़ी बुरी खबर है, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। वो कहता है कि जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ मुझे दे दो। फिर वो कहता है मनी, सॉरी मेरे पास है नहीं। वो कहता है क्या। और फिर वो उसे ना कॉलर पकड़ लेते हैं और उसे गुस्सा कर रहे होते हैं कि तेरे पे पैसे नहीं है तो झूठ बोल रहा है ये। वो कहता है कि सही में मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहता है कि यू डैम स्टबर्न, तुझे लगता है कि मैं छोड़ दूँगा। फिर वहाँ से एक लड़की आती है, कहती है एक्सक्यूज़ मी क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ तुम्हारे आर्ग्यू शुरू होने से पहले। और वो होती है रोइना और वो कहती है
कि मुझे यहाँ से जाना है। फिर वो कहता है कि एक लड़की यहाँ क्यों, और ट्रॉय उसे बोलता है कि नहीं रुको, और वो जो लड़का होता है वो रोवेना के पास आकर कहता है तो तुम सही में चाहती हो मुझे गुस्सा दिलाना। वो कहती है कि हाँ तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। फिर वो कहता है कि अच्छा तुम्हारे पास कोई मनी है तो मुझे दो। वो कहता है मनी तो नहीं है मेरे पास, पर मेरे पास ये कुकीज़ हैं, तो तुम चाहो तो इन्हें खा सकती हो क्योंकि ये बहुत डिलीशियस हैं। और वो लड़का जो है वो रोना की बात सुन के ना गुस्सा हो जाता है, और वो जो उसकी कुकीज़ उठा के फेंक देता है, और रोना काफ़ी हैरान होकर अपनी कुकीज़ देख रही होती है। और फिर उस लड़के को गुस्से में देख के बोलते हैं कि हे मेरी कुकीज़ से माफ़ी मांगो। वो कहता है कि क्या तुम्हारी कुकीज़ से माफ़ी, तुम पागल वागल हो गई हो कि मिस। फिर वो कहता है कि तुम लगता है कि तुम दिमाग पैदल फिर गया। लेकिन रोना जो उड़ती है वो एक किक मारती है क्योंकि रोना फाइटर है भाई, मुझे भी पता चला। और रोना उन्हें भी मारने लग जाती है बाकी लड़कों को, क्योंकि वो उनके पास आ रहे होते हैं लड़ने, और उन्हें एक पे एक चढ़ के सबको मारती रहती है डिशुम डिशुम करके। और फिर वो सारे के सारे ढेर हो जाते हैं। फिर रोना कहते हैं कि तुम्हें सही में लगता है तुमने मुझे इतना परेशान किया और मेरी कुकीज़ नीचे गिरा दिया, फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। और फिर वो डल से फेस बना के कहती है कि मैं तुम सबकी जान ले लूँगी इडियट्स कहेंगे, तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि तुम जा सकते हो। वो लोग डर जाते हो, भागने लग जाते हो, कहते हैं सॉरी। और उन्हें कहते हैं कि तुम कितने ज़्यादा लूज़र्स हो। फिर और ट्रॉय सोचते हैं कि कितनी कूल है। फिर रोना जो है ज़मीन पर बैठ के कहती है मेरी कुकीज़, ये 5 मिनट नहीं हुए ना अब तक, ये सब सही होंगे। वो फटाफट अपनी कुकीज़ उठा लेती है और फिर पीछे मुड़ के देख के कहती है क्या तुम ठीक हो। ट्रॉय कहता है कि मैं वेल फाइन हूँ। और रोना कहती है कि आई थिंक, रोना ट्रॉय से बोलती है कि मुझे लगता है आज के बाद वो तुम्हें लड़के परेशान करेंगे। वो कहता है कि होप सो ना करे। फिर वो कहती है कि तुम्हें कुकीज़ चाहिए। वो कहता है कि नहीं। वो कहती है कि मेरा नाम रोना है और तुम्हारा नाम क्या है। और ट्रॉय सोचता है कि रोना क्या ये स्कूल बुली है, मुझे तो लगता है कि उन बुलियों की क्वीन होगी। फिर वो कहता है कि मेरा नाम, फिर वो अपना नाम बताता है इथेन, और कहता है कि ईथन सॉरी। फिर वो कहता है कि नाइस टू मीट यू रोना। फिर रोना कहती है कि चलो हम साथ सेम पाथ से जाते हैं, तो आज से हम दोनों सेम साथ साथ घर जाएंगे और क्या हम दोस्त भी बन सकते हैं। और ट्रॉय कहता है कि इतना गुस्से से पूछ रही है ना, तो बोल ही नहीं सकता मैं। और वो काँपने लग जाता है, कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल हम दोस्त बन सकते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे से इस मानवा का नाम पूछा, तो इसका नाम है बैट एंड लव, और ये एक ऑनगोइंग है। तो जब इसके नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगे तो मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी। बाकी लास्ट एपिसोड यहीं तक ही है। आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट नीचे लिख सकते हैं। बाय बाय गाइज़।